हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने हिंदी में चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट किए और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको सेंड कर दी है। वो आप लिख लेना और बाय हार्ट करते रहना क्वेश्चन आंसर। अभी हम चैप्टर 6 देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे देखो, रानी चेन्मा, क्वीन चेन्मा। हम लोगों का ये जो अभी सिलेबस है हिंदी का, इसमें आपने देखा होगा कि हमको कुछ नॉलेज मिले, वैसा ही है। अब्दुल कलाम जी के बारे में हमने सुना, नेत्रावती के बारे में भी इसमें हमने पढ़ा। अभी हम चेन्मा के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया। चेन्मा जो है वो कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। जैसे हम कैसे गुजरात में हमारा गांव होता है अलग से, उसी तरह से उन कर्नाटक राज्य में कित्तूर नामक गांव के वो थे। रानी यानी कि क्वीन थी। पहले के समय में आपको पता है ना, राजा और रानी और ऐसे होता था। 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वो पहली रानी थी। देखो, अंग्रेज लोग जो थे है ना, उन्होंने हमारे इंडिया में आके अपनी एक कंपनी स्थापित की और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उसके सामने लड़ने वाली पहली कोई अगर रानी थी तो वो थी चेन्मा। उनके साहस ये कोई वर्ड्स आया, साहस यानी हिम्मत एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त किया। सब मतलब उसकी बहुत रिस्पेक्ट की थी सबने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने राज्य के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े थे। साथ ही साथ देश के इतिहास में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कर्नाटक में बेलगांव के पास एक गांव कंकती में जन्मी। देखो, उनका जन्म कहाँ हुआ अगर आपको पूछा जाए तो कर्नाटक में बेलगाम है ना, उसके पास एक गांव है कंकती में जन्मी। रानी चेन्मा को बचपन से ही घोड़ेसवारी होते ना, घोड़े पे बैठ के सवारी करना, फिर तलवार चलाना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, उन सब में। और तीरंदाजी के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो तिरंगा चलाते हैं, तीरंदाजी, तीर चलाना जिसको हम बोलते हैं, तीर देखा होगा ना आपने चलाते। इन सब में उनको बहुत इंटरेस्ट था, रुचि यानी इंटरेस्ट था। इन इंटरेस्ट के कारण वो युद्ध में भी हर बार प्रवीण हो गई। प्रवीण यानी कि जीत जाते थे। कित्तूर राजघराने के राजा मल्हार सर्ता ने जब रानी के युद्ध कौशल्य के बारे में सुना तो उनकी चेन्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। देखिए, एक राजा थे कित्तूर के। देखो, ये सब नाम है, जैसे हमारे विलेज के नाम होते हैं ना, दया पर, दौलत पर, उस तरह से नाम है कि कित्तूर के जो राजा थे, उन्होंने उनके बारे में सुना ना कि इतना अच्छा युद्ध लड़ते हैं और ये रानी ऐसे, तो उस राजा को भी उसके साथ शादी करने का मन हुआ। तो उस राजा ने क्या किया, देखिए पेज नंबर पीछे देखिए आपके में 31 पेज पे। कित्तूर के राजा ने चेन्मा के पिता के पास उनकी बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव भेजना यानी कि उन्होंने बात भेजी कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। प्रस्ताव यानी कि किसी विचार, प्रपोजल जिसको हम कहते हैं, हमारी बात रखनी किसी के सामने। कुछ ही दिनों के बाद बेलगांव के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। रानी के पिता मान गए और उनका विवाह हो गया। रानी चेन्मा के विवाह को कुछ वर्ष बीते कि राजा मल्हार सर्ता की मृत्यु हो गई। देखिए, थोड़े ही वर्षों के बाद वो राजा जो थे जिसके साथ उनकी शादी हो गई थी, उनका नाम था मल्हार सर्ता, उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। रानी अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि इकलौते पुत्र की भी मृत्यु हो गई। देखो, उसकी लाइफ में कितना पेन आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके सदमे यानी कि उसको जो ऐसा दुख आया उसके जीवन में, चोट, सदमा यानी चोट, दुख, शौक जिसको हम बोलते हैं, उस शौक से वो अभी बाहर नहीं आई थी। और उसमें उसका एक ही बेटा था, इकलौता यानी एक ही बेटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब रानी बिल्कुल अकेली हो गई। इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मतलब पहले उसके पति राजा थे, फिर उसका बेटे को उन्होंने ये पद दिया था, लेकिन बेटा भी मर गया तो फिर कोई तो चाहिए ना ये पद संभालने वाला, तो उन्होंने शिवलिंगप्पा को ये पद दे दिया। अंग्रेजों ने रानी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। फिर
अंग्रेज़ों ने ऐसा आदेश दिया कि आप इसको इस पद से हटाइए, आप इस पद से हटाइए। लेकिन जो रानी ने अंग्रेज़ों को आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोल दिया रानी ने कि मैं नहीं मानूंगी, मुझे जिसको पद पर रखना है उस पर मैं उसको रखूंगी। देखिए उनमें कितनी हिम्मत थी, इतना पेन था उसकी लाइफ में, फिर भी उन्होंने अपने राज्य के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचा। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ उनका टकराव शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की बात उन्होंने नहीं मानी तो अंग्रेज़ भी उसके खिलाफ लड़ने लगे। अंग्रेज़ों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार गोद लिए हुए पुत्र को राजा करने का अधिकार नहीं था। यानी कि अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि अपना बेटा ना हो, लेकिन किसी और के बेटे को आप अपना बेटा बनाते हो, गोद लेते हो, तो उसको आप राजा नहीं बना सकते। जब भी अगर ऐसा होता था तो अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, यानी अंग्रेज ऐसा होता है कि जिसका बेटा ना हो, जिसके यहाँ का राजा ना हो, और उस राज्य को वो अपना राज्य बना लेते थे, अपना, यानी कि देश का एक बहुत बड़ा एम्पायर, साम्राज्य यानी एम्पायर, राज्यों तथा देश का एक बहुत बड़ा समूह कि जितने जितने गांव, जितने जितने एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कोई राजा नहीं होता था, वो उसे अंग्रेज जब्त कर लेते थे, अपना राज्य बना लेते थे। तो उन्होंने उस राज्य को अपना राज्य बना लिया। रानी चेन्मा पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने चेन्मा पहली ऐसी रानी थी, उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि मैं अपना राज्य नहीं दूंगी, मैं अपने आप लड़ूंगी। ठीक है ना, हमारा हक है, इंडिया हमारा है, तो हम क्यों अंग्रेजों को दे। स्टूडेंट पेज नंबर 32 पे देखिए, सॉरी मैंने इसमें पिक नहीं लिए। फिर रानी चेन्मा ने अन्य रजवाड़ों के साथ मिलकर अंग्रेजों की केवल इस नीति का ही नहीं बल्कि कई अन्य नीतियों जैसे आवश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली का भी विरोध किया। उन्होंने कितना विरोध किया, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का पहला ऐसा था हस्तक्षेप यानी अपने हाथों से जो साइन करते हैं, यानी उन्होंने हर बात में वो दखल देते हैं, किसी भी कोई भी हो। फिर उसके जो नीति यानी उसके नियम थे अंग्रेजों के, पॉलिसी, अंग्रेज जो कहते थे कि हम ये कहते हैं तो ये करो, वो कहते हैं तो वो करो, हर बात में इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं ना, दखल अंदाजी करना हर काम में, तो उन सब के खिलाफ उन्होंने लड़त लड़ी। ये नीतियों ही रानी चेन्मा और अंग्रेजों के बीच हुई युद्ध का मुख्य कारण थी। कारण युद्ध का यही था, रानी चेन्मा ने अंग्रेजों के सामने युद्ध ये इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेज ऐसा बोलते थे कि हम जो बोलते हैं वो करो, लेकिन रानी बोलती थी हम ऐसा नहीं करेंगे। अंग्रेजों को रानी का विरोध स्वीकार नहीं था, उन्होंने रानी के विरोध युद्ध छेड़ दिया, उन्होंने युद्ध किया रानी के खिलाफ। युद्ध में रानी चेन्मा ने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, इतना मतलब साहस यानी हिम्मत और वीरता के साथ वो युद्ध लड़े कि उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन वे लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सके क्योंकि अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और रानी की सेना छोटी थी। अंग्रेजों ने उन्हें बेलहोंगल किले में बंदी बनाकर रख दिया। देखो किले का नाम था बेलहोंगल किला, उसमें बंदी यानी कि कैदी, जैसे जेल में कैदी होते हैं ना, उस तरह से कैदी बना के रख दिया और वहाँ पे ही उन रानी की मृत्यु हो गई। देखिए कितना लाइफ में उसकी पेन था, इतना मतलब मेहनत करते थे, इतना हिम्मत करते थे, लेकिन फिर भी उनका बेटा गया, उनके पति गए, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं अभी भी मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए कुछ करूँगी, और उसको बंदी कैदी बना दिया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में रानी चेन्मा ने जिस वीरता का परिचय दिया वो अद्भुतपूर्व था। ऐसी वीरांगना को हमारा सत सत नमन। देखो क्या करे लास्ट में कि अवर हार्ट इज सैल्यूट टू सच अ ब्रेव हार्ट हीरोइन, यानी कि ऐसी रानी, इनको हम सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने इतना साहस, इतनी हिम्मत दिखाई और अंग्रेजों के सामने वो लड़े। स्टूडेंट अगर इस चैप्टर में कोई वर्ड्स ऐसा हो आपको नहीं समझ में आता है, उत्तराधिकारी वर्ड से आया था तो उसका नाम वारिश होता है कि जब अपना बेटा या पति खो जाए तो किसी और को हम अपना बेटा बनाते हैं। उसके सिवा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो पूछना, वर्ड मीनिंग में भी दिए हुए उस पर भी उसको रीड करना, वर्ड मीनिंग को
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।